ओम शांति। साकार बाप दादा के आज के अनमोल मधुर महावाक्यों का मुख्य सार। आज की मुरली में बाबा का हमारे लिए यही संदेश है कि पवित्र बनने, पुराने पापों को समाप्त करने और भविष्य की सुखमय दुनिया का अधिकारी बनने का केवल एक ही साधन है, शिव बाबा की याद। हम जीवन में बहुत सारे काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, लेकिन आत्मा की जमी हुई अशुद्धियों को साफ करने की शक्ति केवल परमात्मा की याद में है। जैसे कपड़े की गंदगी साबुन से निकलती है, वैसे ही आत्मा की गंदगी याद के योग से निकलती है। बाबा समझाते हैं कि सबसे बड़ी भूल यह है कि हम अपने को शरीर समझ बैठते हैं। शरीर, रिश्ते, काम धंधा और संसार ही हमारी पहचान बन जाते हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा साधन है। जब यह स्मृति पक्की हो जाती है तब मन स्वतः परमात्मा की ओर जुड़ने लगता है। इसीलिए संगम युग का सबसे बड़ा तिलक कोई चंदन या रोली का नहीं, बल्कि यह स्मृति है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा परमात्मा है। मुरली में बाबा बार बार कहते हैं कि याद की मेहनत ही असली मेहनत है। सेवा करना, ज्ञान सुनाना, सेंटर पर जाना आसान है, लेकिन चलते फिरते काम करते हुए मन को बाबा से जोड़ कर रखना कठिन लगता है। माया बार बार मन को इधर उधर भटका देती है, कभी परिवार की चिंता तो कभी धन की चिंता, कभी पुराने संस्कार, कभी किसी व्यक्ति की याद। इसीलिए बाबा कहते हैं कि रोज सुबह कुछ समय एकांत में बैठकर स्वयं को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। यही अभ्यास धीरे धीरे मन को शक्तिशाली बना देगा। बाबा ये भी स्पष्ट करते हैं कि गृहस्थ जीवन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। घर, परिवार, नौकरी, व्यापार सब करते रहो, लेकिन मन का कनेक्शन बाबा से लगाए रखो। जैसे कोई माँ घर का काम करते हुए भी अपने छोटे बच्चे को नहीं भूलती, वैसे ही हम भी सारे कर्म करते हुए बाबा को याद कर सकते हैं। यही कर्म योग है। इससे कर्म भी श्रेष्ठ होंगे और मन भी शांत रहेगा। मुरली में बाबा एक गारंटी देते हैं कि जो बच्चे सच्चे दिल से बाबा की याद करने की मेहनत करेंगे, वे आधा कल्प रोने से मुक्त हो जाएंगे। आज दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी दुख, चिंता या भय से परेशान है, लेकिन जो आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है उसके अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है कि परिस्थितियां उसे हिला नहीं पाती। वह दुखियों के बीच भी स्थिर और प्रसन्न रहती है। बाबा यह भी बताते हैं कि केवल ज्ञान सुनने या दूसरों को समझाने से बात नहीं बनेगी। बहुत लोग प्रदर्शनी देखकर प्रभावित हो जाते हैं, कहते हैं कि ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन स्वयं पुरुषार्थ नहीं करते हैं। राजाई उन्हीं को मिलेगी जो ज्ञान को जीवन में उतारेंगे और याद की कमाई जमा करेंगे। इसीलिए हमें दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलने पर ध्यान देना है। आज की मुरली यह भी सिखाती है कि व्यर्थ संकल्पों से बचना बहुत ज़रूरी है। जब हम याद में बैठते हैं और मन बार बार घर, बच्चों, खेती, व्यापार या अन्य बातों में भटकता है, तब हमारी शक्ति व्यर्थ खर्च होती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि व्यर्थ विचारों को समाप्त कर मन को एक बात में लगाओ। जितना मन एकाग्र होगा उतनी ही आत्मा शक्तिशाली बनेगी। अंत में बाबा हमें याद दिलाते हैं कि यह संगम युग बहुत अमूल्य समय है। अभी हम परमात्मा से सीधा ज्ञान और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यही समय है जब हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। इसीलिए हर दिन स्वयं से पूछना चाहिए,
आज मैंने कितनी देर बाबा को याद किया। क्या मेरा मन बार बार बाबा की ओर गया या संसार की ओर? यही चार्ट हमें आगे बढ़ाएगा और हमें नर से नारायण, साधारण मनुष्य से देवता बनाने में सहायक बनेगा। अपने को आत्मा समझकर एक शिव बाबा की याद में रहना ही सभी विकर्मों को समाप्त करने, पवित्र बनने और स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने का सबसे सहज और सबसे शक्तिशाली साधन है। ओम शांति। बस मैं और मेरा बाबा। तो आइए खो जाते हैं इसी अनुभव में, बस मैं और मेरा बाबा। आराम से बैठ जाएं। शरीर ढीला, सांसों को सहज होने दें। कुछ क्षणों के लिए इस सारी दुनिया से अलग हो जाएं। मैं इस शरीर से अलग, इस नाम से अलग, इन रिश्तों से अलग और इन जिम्मेदारियों से अलग, मैं एक शांत चमकती हुई ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। भ्रिकुटी के मध्य एक दिव्य सितारे के समान प्रकाशमान, शांत, अमर। अब इस शरीर का बोध धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। सिर्फ मैं एक प्रकाश बिंदु। मैं आत्मा अपने मन को इस संसार से समेट रही हूँ। दिन भर की सभी बातें, सभी दृश्य और सभी व्यक्ति धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। मन शांत हो रहा है। बुद्धि स्थिर हो रही है। चारों ओर गहरा सन्नाटा। इस मौन में मुझे अपने बाबा की याद आ रही है। बाबा, मेरा बाबा, वही मेरा सच्चा साथी, मेरा परम प्रियतम। जिसे मैं जन्म जन्म से खोज रही थी। अब मैं आत्मा उड़ रही हूँ इस साकार दुनिया से ऊपर, धरती से ऊपर, आकाश से भी ऊपर।
सूर्य, चंद्रमा, तारों की दुनिया से भी ऊपर और मैं पहुंच रही हूँ अपने घर, अनंत शांति के घर, परम धाम। स्वर्णिम लाल प्रकाश से भरी हुई दिव्य दुनिया। चारों ओर शांति ही शांति, मौन ही मौन, असीम प्रकाश, असीम प्रेम। और मैं देख रही हूँ एक अति सूक्ष्म, अति दिव्य, अनंत ज्योति, मेरे शिव बाबा, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर। मेरा बाबा मैं बाबा के सामने खड़ी हूँ, वे मुझे देख रहे हैं। कितनी प्रेम भरी दृष्टि है बाबा की, कितना अपनत्व, ऐसा लग रहा है जैसे बाबा कह रहे, बच्चे आ गए। मैं आत्मा बाबा के और समीप जा रही हूँ, और समीप, और समीप। अब मेरे और बाबा के बीच कोई दूरी नहीं, सिर्फ प्रेम, सिर्फ आत्मिक संबंध, सिर्फ अपनापन। मैं बाबा की किरणों में समा रही हूँ। बाबा का प्रेम मेरे ऊपर बरस रहा है। बाबा की दिव्य किरणें मेरे मन में प्रवेश कर रही है। मन की सारी बेचैनियां समाप्त हो रही है। सारी चिंताएं समाप्त, सभी डर, सारे तनाव, सभी बोझ सब पिघलते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। मैं बहुत हल्की हो रही हूँ, बहुत हल्की। बाबा कह रहे हैं, बच्चे सब मुझे दे दो, अपनी चिंताएं मुझे दे दो, अपने दुख मुझे दे दो, अपने संस्कार मुझे दे दो, अपनी कमजोरियां मुझे दे दो। और मैं आत्मा
सब बाबा को सौंप रही हूँ। अब मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास अब सिर्फ बाबा है। मैं अनुभव कर रही हूँ मानो जैसे बाबा की प्रेम भरी बाहें मुझे अपने प्यार में समेट रही है। मैं सुरक्षित हूँ, संपूर्ण निश्चिंत। मैं संपूर्ण हूँ। मैं बाबा की हूँ और बाबा मेरे। अब बाबा की शक्ति की किरणें मेरे ऊपर बरस रही है, सुनहरी किरणें, शक्ति की किरणें। मैं आत्मा भरती जा रही हूँ, साहस से, आत्मिक बल से। निर्भयता से, पवित्रता से। और मैं देख रही हूँ मेरे पुराने विक्रम, पुराने बोझ, पुरानी यादें सब भस्म हो रही है, सब समाप्त हो रहा है। मैं पवित्र बन रही हूँ, स्वच्छ बन रही हूँ, निर्मल बन रही हूँ। अब केवल प्रकाश ही प्रकाश है, केवल शांति है, केवल प्रेम है। और केवल बाबा है। मैं आत्मा बाबा की गोदी में बैठी हूँ, एक छोटे बच्चे की तरह, निश्चिंत, निर्भर, बेफिक्र। बाबा धीरे से कह रहे हैं, बच्चे, तुम मेरे मास्टर सर्वशक्तिवान हो। और मैं महसूस कर रही हूँ मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं विजयी आत्मा हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। अब मैं आत्मा भविष्य की स्वर्णिम दुनिया देख रही हूँ। हीरे जवाहरात के महल, सुगंधित बाग, पवित्र संबंध। दुख का नाम नहीं, अशांति का नाम नहीं, बीमारी का नाम नहीं, चारों तरफ सुख ही सुख। और मैं इस नई दुनिया की अधिकारी,
बाबा मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे, बच्चे यह सब तुम्हारा है। खो जाए इसी अनुभव में। सिर्फ मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा। सिर्फ मैं और मेरा बाबा। अब मैं आत्मा बाबा की याद, बाबा का प्यार, बाबा की शक्तियों को साथ लिए धीरे धीरे वापस इस साकार की दुनिया में अपने स्तन में। अब मैं आत्मा शक्ति से भरी हूं, प्रेम से भरी हुई, मैं शांति से भरी हुई हूं और मेरे साथ है मेरे प्यारे शिव बाबा। हर पल, हर सांस, हर कदम मैं बाबा की हूं और बाबा मेरे हैं। ओम शांति शांति शांति। कितने प्यारे बाबा, कितने अच्छे तुम बाबा। कितने प्यारे बाबा, कितने अच्छे तुम बाबा। नजरों में मुझे अपनी रखना मेरे मीठे मीठे बाबा। नजरों में मुझे अपनी रखना मेरे मीठे मीठे बाबा। मेरे दिल में तुम ही तुम बाबा। कितने प्यारे बाबा, कितने अच्छे तुम बाबा। कितने प्यारे बाबा, कितने अच्छे तुम बाबा। इस बात का कितना मुझे गुमा, वार किस्मत मैंने पाया तेरे जैसा रहनुमा। तेरे नैनों में मेरा आशिया, इस बात का कितना मुझे गुमा, वार किस्मत मैंने पाया तेरे जैसा रहनुमा। मैं बाबा का बाबा मेरा, मन में यही एक धुन बाबा। कितने प्यारे बाबा, कितने अच्छे तुम बाबा। कितने प्यारे बाबा, कितने अच्छे तुम बाबा।
गाते, सुबह शाम मन ही मन में होती है अब दिल की बातें। ख्यालों में ना ख्वाबों में था होंगी अपने मुलाकातें, सुबह शाम मन ही मन में होती है अब दिल की बातें। तेरे ऊंचे मीठे वतन की बातें हम भी लेते सुन बाबा, कितने प्यारे बाबा, कितने अच्छे तुम बाबा, कितने प्यारे बाबा, कितने अच्छे तुम बाबा। किस्मत वाले खुद भगवान जिन्हें संभाले, वह लाडले बच्चे कह करके प्रभु पलकों में पाले। हम कितनी किस्मत वाले खुद भगवान जिन्हें संभाले, वह लाडले बच्चे कह करके प्रभु पलकों में पाले। कोई में भी कोई कोटों में तूने मुझको लिया है चुन बाबा, कितने प्यारे बाबा, कितने अच्छे तुम बाबा, कितने प्यारे बाबा, कितने अच्छे तुम बाबा। नजरों में मुझे अपनी रखना मेरे मीठे मीठे बाबा, नजरों में मुझे अपनी रखना मेरे मीठे मीठे बाबा। मेरे दिल में तुम ही तुम बाबा, कितने प्यारे बाबा, कितने अच्छे तुम बाबा, कितने प्यारे बाबा, कितने अच्छे तुम बाबा। बाबा मेरे साथिया जा, बाबा मेरे साथिया जा। बाबा मेरे साथिया जा।